ये मिसिंग नंबर और रिपीटेशन नंबर क्या होता है थ्रू न्यूमरोलॉजी? आपका ड्राइवर, कंडक्टर और पूरा डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स रहते हैं उसमें अगर कोई नंबर नहीं आ रहा तो वो बन जाता है मिसिंग नंबर। अगर मिसिंग नंबर है तो यानी उस नंबर की जो क्वालिटी है वो कहीं पे तो आप मिस कर रहे हैं। और रिपीटेटिव नंबर यानी उस नंबर की जो क्वालिटी है वो एक्सेस में है, एंड एज वी से दैट एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन, तो आपको उसको कंट्रोल करना है। तो मिसिंग नंबर की क्वालिटीज आप में नहीं है नेचुरली, और एक्सेस नंबर यानी रिपीटेटिव नंबर यानी वो नंबर की क्वालिटी कुछ हद से आपके पास ज्यादा है। मतलब सबके डेट ऑफ बर्थ में सब नंबर्स तो नहीं रह सकते, कुछ मिसिंग हो गए, कुछ एक्सेस हो गए। Exactly. कुछ उस पे कुछ रेमेडीज भी रहती है। रेमेडीज रहती है। अभी जब 4 नंबर अगर मिसिंग है आपके पास तो आप में क्या है, आप में डिसिप्लिन नहीं है, यू आर नॉट गुड ऑर्गेनाइज्ड। तो अगर आप उस क्वालिटी को अडॉप्ट करेंगे, अगर मिसिंग नंबर है तो यू अडॉप्ट दैट क्वालिटी, तो अपने आप आपको वो बेनिफिट मिल जाएगा। और जो एक्सेस नंबर है उसको आप कंट्रोल में रखिए। अगर 1 एक्सेस है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, तो आप में कम्युनिकेशन एक्सेस हो रहा है। सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड एक्सेस कम्युनिकेशन, क्योंकि वो एक्सेस कम्युनिकेशन आपको बेनिफिट नहीं देगा। ओके सर, आई हर्ड दैट 7 इज नंबर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। इज रियली थ्रू 7 वी गेट डिसअपॉइंटमेंट? 7 नंबर जो है वो 7 नंबर केतु का नंबर है, एंड एज यू नो यू एंड मी कैन बी डिसऑनेस्ट, बट आपकी और मेरी बॉडी जो रहती है वो कभी डिसऑनेस्ट नहीं रहती। बॉडी इज अ प्योर सोर्स और वो हमेशा ऑनेस्ट रहती है, और केतु यानी बॉडी है। तो 7 नंबर बहुत ऑनेस्ट रहता है, एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट, कलयुग में भी वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि आई एम ऑनेस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड शुड बी ऑनेस्ट विथ मी, लेकिन ऐसा नहीं होता। सो ऑनेस्टी इज नॉट गेटिंग इन रिटर्न द सेम ऑनेस्टी, एंड दैट इज द रीजन व्हाई कहीं पे तो उसको डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है। ये एक स्पिरिचुअल नंबर है, तो ऑनेस्टी को ऑनेस्टी नहीं मिल रही तो ये डिसअपॉइंटमेंट उसको है। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो भी टास्क करेगा इसमें डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, ये कुछ गलत फहमियां है। Whatever he is expecting, he is not getting it in return. ओके सर, ये कलयुग इज कंसिडर एज वेरी डेंजरस, व्हाई इट इज? देखिए, पहले तो हमें युग जानना बहुत जरूरी है। पहले जो युग था वो सत्य युग था। इसमें देव और दानव अलग अलग दुनिया में रहते थे और उनमें कहीं पे तो युद्ध होता था, देयर वर क्लैशेस। फिर कौन सा युग आया? फिर आया त्रेता युग, जो हम जानते हैं बचपन से कहानी राम और रावण का। उसमें क्या हुआ, एक ही धरती पे दैत्य और देव एक साथ रहने लगे और वहां पर उसका युद्ध होने लगा। उसके बाद हमारे श्री कृष्ण जी का युग आया। इसमें क्या हुआ, अच्छी शक्ति और बुरी शक्तियां एक फैमिली में ही आ गई, कौरव और पांडव। राइट। अब कलयुग की बात करते हैं। अब कलयुग में क्या हुआ है, अच्छे गुण और बुरे गुण एक आदमी में ही आ गए। तो एक आदमी उसके अच्छे और बुरे गुण में ही झगड़ रहा है और वो स्ट्रेस है। इसलिए कलयुग जो है वो सबसे खतरनाक कहा गया है, क्योंकि आपके बीच में ही झगड़ा हो रहा है। बराबर। एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट्स वेरी डेंजरस। ओके।